ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं सब लोग। देखिए 18 सितंबर को पड़ रही है साल की सबसे बड़ी तीज, जो कि है हरतालिका तीज। और इस तीज को बहुत ही ज्यादा खास और विशेष बनाता है इस दिन जो पड़ रहा है वो है सोमवार का दिन, मेरे देव आदिदेव महादेव जी का दिन। जो हरतालिका तीज है वो माता पार्वती और महादेव जी के मिलन का दिन होता है। और इस दिन जितनी भी मेरी माताएं बहनें हैं, चाहे वो सुहागिन हो चाहे वो कुंवारी हो, इस दिन के व्रत का, इस दिन के उपाय का फल उन्हें 100% प्रदान होता है। पूज्य गुरुजी ने ऐसे ही अपनी कथा में एक अद्भुत सा उपाय बताया था कि मात्र आपको शिवलिंग का दर्शन नहीं करना है और आप जो मांगोगे वो सब कुछ मिलेगा। आपकी जो भी कामना होगी ना वो पूरी जरूर होगी। कुछ अलग सा उपाय है, पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर मैं आपको 3 महा उपाय ऐसे बताने वाला हूं पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर के, जो ना सिर्फ आपकी मनोकामनाओं को पूरा करेगा, साथ ही साथ आपके जीवन के सारे दुखों का खात्मा करेगा। और जितनी भी कुंवारी बहनें हैं उन सभी के लिए भी जो चिंता उनके दिमाग में हमेशा लगी हुई रहती है ना, उसका भी उपाय मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। जो हरतालिका तीज का जो दिन होता है ना, जब मैया पार्वती जी ने महादेव जी को पाने के लिए खूब घोर तपस्या करी थी, 13 साल तक बेलपत्र खा करके काम चलाया था ना, और उसके बाद में महादेव जी ने प्रसन्न होकर के जब माता पार्वती जी से वर मांगने के लिए कहा, तो माता पार्वती जी ने बस इतना कह दिया कि जितनी भी स्त्रियां तीज के दिन का व्रत करेंगी, हरतालिका तीज के दिन का व्रत करेंगी, उनको उसका फल जरूर प्रदान होना चाहिए। और वही वाला वरदान जो है महादेव जी ने पार्वती मैया को दिया था। तो इस दिन के खास उपाय को मत भूलिएगा, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले वाले उपाय की तरफ। ठीक है, देखिए पहला वाला उपाय कौन सा वाला होगा कि आपको शिवलिंग के दर्शन ही नहीं करना है। क्या नहीं करना? शिवलिंग के दर्शन ही नहीं करना। अब भैया ये कैसा उपाय है, ये तो कुछ समझ में नहीं आया। क्योंकि इस दिन तो जब हरतालिका तीज का दिन होता है तो काफी सारी स्त्रियां व्रत रखती है, निर्जला व्रत रखती हैं, महादेव जी का जो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करती हैं, उनका पूजन करती हैं, उनके ऊपर फुलेरा भी लगाती हैं। तो ये कौन सा उपाय हो गया कि भैया हमें शिवलिंग का दर्शन ही नहीं करना है? ये तो बिल्कुल ही अलग सा उपाय हो गया, है ना। तो देखिए, आपको शिवलिंग का दर्शन नहीं करना, इसका मतलब ये नहीं है कि भैया आप पूजा अर्चना नहीं करेंगे शिवलिंग की, या फिर आप महादेव जी के मंदिर नहीं जाएंगे, शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाएंगे, कोई भी पूजा या फिर कोई भी फूल पत्ती धतूरा आप नहीं चढ़ाएंगे। इसका ये कोई भी मतलब नहीं है। पूज्य गुरुजी की कथा अगर आपने ध्यान से सुनी होती तो आप सबको पता होता कि मैंने ऐसा क्यों बोला कि आपको शिवलिंग का दर्शन नहीं करना है, तभी जाकर के आपकी मनोकामना पूरी होगी। तो पूज्य गुरुजी ने जिस दिन इसकी कथा हुई थी उसी दिन बताया था कि जो भी माताएं बहनें स्त्रियां, चाहे कुंवारी हो, चाहे वो सुहागिन हो, चाहे सौभाग्यवती हो, चाहे बूढ़ी हो, है ना, जो भी स्त्री हरतालिका तीज के दिन पूरे तन मन धन से व्रत करती हैं, महादेव जी की शिवलिंग का निर्माण करती हैं, उनकी पूजा अर्चना करती हैं, और उसके ऊपर बांधा गया फुलेरा, जो कि 5 या 7 फूलों का जो होता है ना फुलेरा बांध करके जो भी स्त्रियां पूजा अर्चना करती है ना, उनका फल जरूर प्रदान होता है। लेकिन जो भी मेरी माताएं बहनें ऐसी हैं जो कि व्रत नहीं कर सकती हैं, कोई खास समस्या है जो नहीं कर सकती हैं, या फिर कोई कुंवारी स्त्रियां हैं जो नहीं कर सकती हैं व्रत, ठीक है, तो अगर आपने व्रत नहीं किया, कोई अनुष्ठान नहीं किया, आप शिवलिंग भी नहीं जा सकते, मंदिर नहीं जा सकते हो, है ना, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण नहीं कर सकते हो ना, तो मात्र एक बार इस उपाय को कर लेना। चाहे कोई भी, चाहे सुहागिन हो, चाहे वो कुंवारी स्त्री हो, आपको शिवलिंग का दर्शन नहीं करना है। इसका मतलब यह नहीं कि शिवलिंग की पूजा नहीं करनी है। आपको क्या करना है कि शिवलिंग के ऊपर जो भी ये फुलेरा लगाया जाता है ना, इस फुलेरे का जो भी स्त्री नारी गलती से भी इसका दर्शन करके अपनी मनोकामना कह देती है ना, जो केवल दर्शन मात्र भी कर लेती है ना, पूज्य गुरुजी ने उसे बोला कि उसे हरतालिका तीज के व्रत का पूरा फल उसे प्रदान होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि गुरुदेव ने बता दिया कि भैया हम तो इसे देख करके ही हम तो हमारे व्रत का पूरा पालना कर लेंगे, उसका फल मिल जाएगा। ऐसा नहीं है। ये कुछ खास कंडीशंस में ही कि आप नहीं कर सकते हो व्रत, आपकी कंडीशन ऐसी नहीं है, बीमार हो या कुछ भी हो, तभी आप मत करना। वरना जो भी स्त्री इसका व्रत करती है ना, उसको उसका 100% फल जरूर प्रदान होता है। पूज्य गुरुजी ने यहां तक बोला है कि एक बार, बस एक बार दर्शन करने मात्र से ही इस फुलेरे के आपको सारे फल प्रदान हो जाते हैं। साथ ही साथ गुरुदेव ने बताया था कि अगर कोई सी भी स्त्री अलग अलग 7 फुलेरों का दर्शन भी मात्र भी कर लेती है ना हरतालिका तीज के दिन, है ना, उस स्त्री को
पूरे साल भर किसी भी उपाय करने की जरूरत नहीं रहती है। इतना अद्भुत सा उपाय है मात्र इस फुलेरे से, है ना। और अगर आपने कोई पूजा अनुष्ठान किया, महादेव जी के लिए कुछ शिवलिंग वगैरह बना रहे हो, पूजा अनुष्ठान कर रहे हो, तो इस फुलेरे को आज के दिन जरूर लगा दीजिएगा, है ना। तो ये पहला वाला उपाय आपको जरूर करना है। दूसरा वो सुनिएगा। दूसरा वाला उपाय यह है कि अगर पति पत्नी के बीच में बिल्कुल नहीं बनती है, या फिर उन दोनों के बीच में प्रेम भाव खत्म हो गया है, या फिर कोई सी भी स्त्री नारी चाहती है कि उसके पति की उन्नति हो, है ना, उन्नति के साथ साथ वो जीवन भर उसी के साथ रहे, है ना, उससे बहुत ज्यादा प्रेम करती हैं और हर साल मतलब हर जन्म में वो उन्हें ही चाहती है, वो हमेशा उनके साथ रहें, कोई सी भी वो उनका रिश्ता खत्म ना हो, ना ही कोई लड़ाई झगड़ा हो, तो इस छोटे से उपाय को हरतालिका तीज के दिन जरूर करना। मात्र इस वाले एक उपाय से पति की आयु लंबी होती है। दूसरा, पति के साथ हमेशा मिलता है, पति का प्रेम हमेशा मिलता है, कभी भी एक दूसरे के बीच में लड़ाई झगड़ा नहीं होता है और उस घर में कभी भी धन संपदा वैभव की कमी नहीं होती है। हरतालिका तीज के दिन मात्र एक छोटा सा उपाय आपको करना होगा। कैसे करना है ध्यान से सुनिएगा। आपको लेनी होंगी 7 हरी चूड़ियां, ध्यान रखना गिन करके 7, लेकिन टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, इसलिए बजा करके देख लेना, ठीक है। इसी के साथ लेनी होगी आपको मोली। अब जितनी ज्यादा मोली ले सको ना उतनी ज्यादा ले लेना, क्योंकि ज्यादा भी लग सकती है। और 1 लोटा शुद्ध जल। अगर आपने कोई व्रत अनुष्ठान नहीं किया ना, कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिर्फ 7 हरी चूड़ियां, मोली और 1 लोटा जल लेकर के पहुंच जाना कहां पर, बेलपत्र के पेड़ के पास। जैसे ही आप यहां पर पहुंचेंगे ना, सुबह जाना चाहो सुबह चले जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हरतालिका तीज के दिन इस वाले उपाय को करना। सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल मेरे देवादिदेव महादेव जी को समर्पित करना, और समर्पित करने के पश्चात आपने जो मोली ली है ना, उस मोली के अंदर आपको उन 7 चूड़ियों को इस तरीके से पहना देना है ना। 7 चूड़ियों को इस तरीके से पहना दोगे। पहना देने के बाद ये जो पेड़ है, जैसे कि मान लो ये जो पेड़ है, इस पेड़ के चारों तरफ इस तरीके से आपको उन चूड़ियों को इस तरीके से बांध देना है। और बांध देने के बाद आपको इसी वृक्ष की कितनी 11 परिक्रमा करनी है। कितनी परिक्रमा? 11 परिक्रमा करके अपनी झोली पसार करके अपनी कामना बोल देना। मेरा बाबा आपको उसका 100% फल जरूर प्रदान करेगा। इतना अचूक उपाय है ये, ठीक है। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की तरफ कि अगर आपके जीवन के दुख खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, है ना, कभी शरीर में कोई पीड़ा आ जाती है, कभी घर की उन्नति नहीं हो रही है, व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, धन संपदा नहीं आ रहा है, बच्चे तरक्की नहीं कर रहे हैं, है ना, भाई स्त्रियों की माताओं की काफी सारी परेशानियां होती है ना, वो सारी परेशानियां खत्म होगी मात्र एक छोटे से उपाय के साथ में। इसी के साथ में आपको पति का प्रेम भी मिलता है, पति की तरक्की भी होती है, वो जो काम करता है ना वो सब में सफल हो जाता है। ध्यान से सुनिएगा। इस वाले उपाय के लिए हरतालिका तीज के दिन आपको चाहिए होगा थोड़ा सा पीला कपड़ा, ठीक है, थोड़ा सा पीला कपड़ा लेना, उसी के साथ लेना होगा थोड़ा सा लाल कपड़ा, है ना, थोड़ा सा ज्यादा ले लेना, आपको समझ में आ जाएगा कितना लेना है, ध्यान से सुनिएगा। इसी के साथ में आपको लेने होंगे 7 चावल के दाने अक्षत, जो कहीं से भी खंडित ना हो, ऐसे चावल के दाने लेना, है ना। इसी तरीके से लेने होंगे आपको गेहूं के दाने। अब भैया गेहूं के दाने जो गुरुदेव ने बताया वो इस संख्या में लेने, 3 ले लेना, 5 ले लेना, 7 ले लेना, 11 ले लेना, है ना, 31 ले लेना, 41 ले लेना, 101 ले लेना। इस तरीके से इस संख्या में आपको गेहूं के दाने लेना है। तो सबसे बढ़िया रहेगा आप 7 दाने ले लेना, बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। उसके बाद में लक्ष्मी के तौर पर आपको 1 रुपए का सिक्का मिल जाए तो 1 रुपए का सिक्का, 2 रुपए का मिल जाए तो 2 रुपए का, 5 रुपए का मिल जाए तो 5 रुपए का, या 10 रुपए का मिल जाए तो 10 रुपए का, लक्ष्मी के तौर पर आपको कोई सा भी एक सिक्का ले लेना है। और इन्हें लेकर के पहुंच जाना मेरे देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। सबसे पहले आपको जो भी पूजा अर्चना वगैरह जो भी करना है ना वो आप कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में आपको उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके बैठ जाना, ठीक है ना। सबसे पहले आपको करना क्या है वो ध्यान से सुनिएगा। क्रम, जो आप पीला कपड़ा लेकर के गए हो ना, उस पीले कपड़े को आपको जो ओढ़ाना है वो ओढ़ाना है शिवलिंग को, यानी कि शिव जी को, है ना। शिवलिंग के ऊपर, ये जो शिव जी का लिंग होता है ना, इसके ऊपर, जैसे मान लीजिए इस तरीके से आपके यहां पर है, तो जो ये शिवलिंग है ना, यहां पर आपको कौन सा पीला कपड़ा जो लिया है आपने वो यहां पर ओढ़ा देना है। और जो लाल कपड़ा है वो मैया पार्वती जी को उड़ाना है ना, लाल कपड़ा यहां पर मैया पार्वती जी को उड़ाना है। उड़ा दिया। उड़ा देने के पश्चात दोनों ही कपड़ों में से आपको थोड़ा थोड़ा सा आगे की तरफ लेना है और यहां पर दोनों का गठबंधन करना है, यानी कि आपको मैया पार्वती जी और शिव जी का मिलन करवाना है। मिलन करवाते वक्त जो गिठान लगाते हैं उसके अंदर कुछ डाला जाता है, हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो जो भी आपकी कामना है ना, वो कामना कहते हुए जो आपने 7 चावल के दाने
थोड़े से गेहूं के दाने और जो लक्ष्मी के तौर पर आपने सिक्का लिया है ना, उन्हें ही क्या कर देना, इस वाली गिठान के अंदर डाल करके और इस तरीके से आपको गिठान लगा देनी होगी, लाल कपड़े और पीले कपड़े की, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, लगा दी। लगा देने के बाद अपना नाम और गोत्र बोल करके, पति का नाम और गोत्र बोल करके महादेव जी से जो भी कामना है अपने परिवार के लिए, है ना, अपने घर के सदस्यों के लिए, अपने व्यापार के लिए, पति की उन्नति के लिए, पति की लंबी आयु के लिए, जो भी आपको मांगना है ना, मेरे देवादिदेव महादेव जी से मांग लेना। मांग लेने के पश्चात जो आपने यहां पर कपड़ा चढ़ाया है, गिठान लगा हुआ, इसे उठा करके लेकर के और अपने घर में, है ना, सुरक्षित जगह पर रख देना है। सबसे सुरक्षित जगह अगर आप मंदिर में रखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, छुपा करके कहीं पर भी आपको रख देना जहां पर किसी की दृष्टि ना पड़े, ऐसी जगह पर आप रख देना। कब तक? 1 साल तक रखे रहने देना। 1 साल के अंदर अंदर आपके परिवार में क्या बदलाव आता है ना, ये आप खुद ही देख लीजिएगा। मेरा बाबा झोली भर के आपको देगा, इतना अद्भुत उपाय है। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। और साथ ही साथ वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कम से कम ये जो पहला उपाय फुलेरा के दर्शन वाला उपाय है, इसे जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।